नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन में अल्टरनेटिंग करंट मशीन्स की आर्मेचर वाइंडिंग डिजाइन को समझते हुए आज जानते हैं डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड लैप वाइंडिंग जब एसपीपी फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग किस तरह से डिजाइन की जाती है। दो एग्जाम्पल आज हम ले रहे हैं। एक में 30 स्लॉट्स में 4 पोल की वाइंडिंग एसपीपी 2.5 के साथ डिजाइन करेंगे। वहीं एक दूसरा हायर डिफिकल्टी लेवल के एग्जांपल में 108 स्लॉट्स की आर्मेचर कोर में 10 पोल की वाइंडिंग जब हम डिजाइन करेंगे तो स्लॉट पर पोल पर फेज 3.6 है। इस वीडियो लेसन के नोट्स एक पीपीटी के रूप में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, जहां से आप इन्हें अपनी स्टडीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू करते हैं। एक डबल लेयर वाइंडिंग सिंगल लेयर वाइंडिंग की कंपैरिजन में बनाने में आसान है, लेबर कॉस्ट कम लगती है, इसकी डिजाइन में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, परफॉर्मेंस बेटर आती है। इसीलिए सारी बड़ी मोटरों और जनरेटर्स में, चाहे वो इंडक्शन मोटर्स के हों या सिंक्रोनस अल्टरनेटर्स हों, हम डबल लेयर वाइंडिंग्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हालांकि दोनों लैप और वेव प्रकार की वाइंडिंग पॉसिबल है डबल लेयर में। वेव वाइंडिंग हालांकि ट्रिपल हार्मोनिक सप्रेशन में कुछ एडवांटेज रखती है, लेकिन इसे बनाने में बहुत सारी समस्याएं हैं। इसलिए वेव नेचर की डबल लेयर वाइंडिंग्स का कम इस्तेमाल होता है और अधिकांश जगहों पर हम डबल लेयर में डिस्ट्रीब्यूट करके दो वाइंडिंग एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई लैप नेचर की डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स बनाते हैं। किसी भी डबल लेयर वाइंडिंग में जितने आर्मेचर कोर में स्लॉट्स होते हैं उतनी ही कॉइल्स बनती है और सारी कॉइल्स एक जैसी शेप और साइज की बनाई जाती हैं। एक डायमंड किंक हल्का मुड़ाव देके कॉइल की दो साइड में से एक को थोड़ा ऊपर और दूसरी को नीचे डिजाइन में बनाया जाता है फॉर्मर पे, और जब इंसर्ट करते हैं तो जो साइड स्लॉट में नीचे की लेयर में रखी जाती है उसके ऊपर एक इंटरलेयर सेपरेशन लगा के एक दूसरी कॉइल की ऊपर वाली साइड उसी स्लॉट में प्लेस कर दी जाती है। इस तरह से जब डबल लेयर वाइंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आर्मेचर पेरिफ्री पे, तो ये जो ओवरहैंग पोर्शन है वो एक के ऊपर एक इस तरह से पोजीशन हो जाते हैं कि इनकी क्रॉसिंग ट्रबलसम नहीं रहती। ओवरहैंग की डायमेंशन छोटी की जा सकती है और इससे लीकेज रिएक्टेंस कम होने से मोटर की परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट आता है, लेबर प्रॉब्लम्स भी कम रहती हैं। कई बार आर्मेचर वाइंडिंग में जो कोर में हमें नंबर ऑफ स्लॉट्स दिए हुए हैं उसके लिए कोई खास स्पीड की रिक्वायरमेंट के लिए हमें विशेष नंबर ऑफ पोल की वाइंडिंग को डिजाइन करना होता है, और इन स्थितियों में स्लॉट पर पोल पर फेज एम हमारा फ्रैक्शनल हो जाता है, इंटीजर नहीं रहता, और उस समय जो वाइंडिंग डिजाइन होती है उसे हम फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग्स कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम 3 फेज में 4 पोल की मशीन डिजाइन कर रहे हैं तो इंटीजर स्लॉट्स के केस में जो स्लॉट नंबर है वो 12 के मल्टीपल 12 के मल्टीपल होने चाहिए। 12, 24, 36, 48, 12, 24, 36, 48। अगर वो इसके अलावा कोई और स्लॉट नंबर रखते हैं जैसे 15, 18, 21, 27 और 30, तो हमारा स्लॉट पर पोल पर फेज फ्रैक्शन आ जाता है। हालांकि स्लॉट पर पोल पर फेज यहाँ फ्रैक्शनल आ रहा है, लेकिन तीनों फेज की वाइंडिंग की सिमेट्री के लिए ये जरूरी है कि हमारे ये जो स्लॉट नंबर है वो नंबर ऑफ फेजेस 3 से डिविजिबल होने चाहिए और डिवीजन एक पूरा इंटीजर होना चाहिए। जैसे ये नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं वो हमारे 3 जो नंबर ऑफ फेजेस की नंबर है उनका मल्टीपल होना जरूरी है, ताकि भले ही फ्रैक्शनल स्लॉट हम वाइंडिंग बनाएं लेकिन वो तीनों फेज के लिए सिमेट्रिकल होनी चाहिए। एक फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग बनाते समय जो मेथडोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं वो इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग की भांति ही पहले से एक जैसी कॉइल को फॉर्मर पे प्री फैब्रिकेट करना, बिल्कुल इंटीजर स्लॉट की जैसे ही हर कॉइल को डबल लेयर में किसी एक स्लॉट में नीचे की लेयर में रखे हुए दूसरे स्लॉट में ऊपर की लेयर में रखा जाता है। लेकिन एक अंतर है, जब हम कॉइल ग्रुप कनेक्शंस करते हैं तो एक इंटीजर स्लॉट वाइंडिंग में सभी फेजेस के सभी पोल एक जैसे आइडेंटिकल कॉइल ग्रुप्स रखे हैं, जबकि फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग्स में हम 2 तरह के कॉइल ग्रुप्स बनाते हैं। एक तरह के कॉइल ग्रुप्स में नंबर ऑफ कॉइल्स हमारे एसपीपी के मैग्नीट्यूड में जो इंटीजर मैग्नीट्यूड है, जैसे अगर एसपीपी 3.25 है तो जो 3 पार्ट है उसके नंबर के बराबर कॉइल्स होती हैं, जबकि दूसरे कॉइल ग्रुप में उस इंटीजर नंबर 3 से एक ज्यादा 4 कॉइल्स का एक ग्रुप बनाते हैं। एक और अंतर है जो हमारी पोल पिच है स्लॉट पर पोल, वो भी फ्रैक्शनल आती है। जैसे अगर 21 स्लॉट्स के लिए हम 2 पोल की मशीन्स बनाएं तो स्लॉट पर पोल 10.5 आ रहा है, और ऐसी स्थिति में हम फुल पिच कॉइल नहीं बना सकते। हमें पता है चोर्डिंग या शॉर्ट पिचिंग करने के कुछ इनहेरेंट
इमीडिएट एडवांटेज है तो हम स्लोट पर पोल को 10.5 से कम 10 या 9 ले सकते हैं और चोर्डिंग कर सकते हैं। तो इंटरनल स्लोट वाइंडिंग में फुल पिच वाइंडिंग बना सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग सभी शॉर्ट पिच्ड होती हैं और शॉर्ट पिचिंग के जो एडवांटेज हैं वो अपने आप फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग के पास भी पहुंच गए हैं। ओवरहैंग की कॉस्ट का रिडक्शन, कॉपर लॉसेस का कम होना और स्पेस में जो एयर गैप एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें टाइम हार्मोनिक्स का सप्रेशन हो जाना। एक इंटीग्रल स्लोट वाइंडिंग डिजाइन में एसपीपी कैलकुलेशंस के बाद जब हम कॉइल ग्रुप में एसपीपी के बराबर नंबर की कॉइल्स को N2 स्टार्ट करके एक सीरीज एडिटिव कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं तो वही जो बेसिक कॉइल ग्रुप है वो सभी पोल्स और फेजेस के लिए हमें रिपीट करना होता है। अगर हम 3 फेज के लिए 4 पोल की मशीन बना रहे हैं तो सभी 12 कॉइल ग्रुप्स एक जैसे आइडेंटिकल रिपीटिशन से बनते हैं। वहीं फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग में जो बेसिक यूनिट रिपीट होती है वो एक से ज्यादा कॉइल ग्रुप के नंबर्स हो सकते हैं और वो जो कॉइल ग्रुप्स हैं वो आपस में आइडेंटिकल नहीं होंगे। उनमें 2 तरह के कॉइल नंबर हो सकते हैं जिनमें कॉइल्स के नंबर्स में उदाहरण के तौर पे अगर कुछ कॉइल ग्रुप 3 कॉइल्स के बनाए हुए हैं तो कुछ 4 कॉइल्स के भी हो सकते हैं। फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग की डिजाइन में कॉइल ग्रुप्स में नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी रहेगी और कितनी कॉइल्स के कितने कॉइल ग्रुप्स होंगे उसकी कैलकुलेशन को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। हम जो स्लोट पर पोल पर फेज जो रेशो आता है उस रेशो में जो कॉमन हाईएस्ट फैक्टर है स्लोट्स और नंबर ऑफ पोल्स में उससे स्लोट्स को और पोल्स को डिवीजन करके हम कुछ एक नए रेशो की कैलकुलेशंस कर लेते हैं। जैसे अगर हम आज के उदाहरण में 4 पोल की मशीन 30 स्लोट्स के लिए बना रहे हैं तो 30 और 4 में हाईएस्ट कॉमन 2 है तो अगर मैं 2 से 30 को और 4 को डिवाइड कर दूं तो 30 15 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा। ये बता रहा है कि हमारी 4 पोल की जो पूरी वाइंडिंग है उसमें से जो 2 पोल की वाइंडिंग है जो 15 स्लोट में डिस्ट्रीब्यूट होगी वही आगे के 15 स्लोट्स में 2 पोल के लिए रिपीट हो जाएगी। तो 2 रिपीटिशंस 15-15 स्लोट्स में 2-2 पोल के कॉन्फ़िगरेशन से 30 स्लोट्स में 4 पोल की वाइंडिंग को बनाएंगे। और अगर हम एसपीपी की फ्रैक्शनल वैल्यू को देखें तो उसमें एक 2 इंटीजर वैल्यू है और एक फ्रैक्शन हाफ है। ये बता रहा है कि हमारे कॉइल ग्रुप में 2 तरह की कॉइल्स होंगी। 2 कॉइल में से एक कॉइल में इस फ्रैक्शन से एक ज्यादा नंबर की कॉइल्स 3 कॉइल्स होंगी और बचा हुआ एक कॉइल ग्रुप में 2 कॉइल्स होंगी। एक डबल लेयर वाइंडिंग में जब हम कॉइल बनाते हैं तो कॉइल की एक कंडक्टर साइड टॉप लेयर में होती है और कॉइल पिच के बराबर कॉइल में जो दूसरी कंडक्टर साइड है वो स्लोट में नीचे की लेयर्स में होती है। और अगर हमारी किसी कॉइल ग्रुप में ऊपर की लेयर्स में 3 स्लोट्स में कॉइल्स आ रही हैं तो वो 3 ऊपर की लेयर के कंडक्टर्स 3 दूसरे स्लोट्स में नीचे की लेयर के कंडक्टर से जुड़कर 3 जो कॉइल्स बना रहे हैं उन कॉइल्स के N2 स्टार्ट जो हम इंटर कॉइल कनेक्शंस करते हैं उससे एक कॉइल ग्रुप बन जाता है। फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग में अगर हमारे पास कॉइल ग्रुप में अलग अलग कॉइल नंबर्स की सीक्वेंस 3-2 हो रही है तो हम पा रहे हैं कि अगला जो रेड फेज का कॉइल ग्रुप है वो 2 कॉइल का है, उससे अगला 3 कॉइल का है। और जैसा ऊपर की लेयर में किसी पोल फेज की स्लोट ऑक्यूपेंसी है वैसी ही नीचे की लेयर्स में है। तो अगर हम ऊपर की लेयर में अलग अलग स्लोट्स में किस तरह से हमारे कॉइल ग्रुप अलग अलग फेजेस के आ रहे हैं इन्हें डिजाइन कर लेते हैं तो उसका रिप्लिका नीचे की लेयर का अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ ये जरूरी है कि हम ऊपर की लेयर में जो कॉइल साइड्स हैं उनकी फेज ग्रुपिंग को एस्टेब्लिश कर ले, हमारी वाइंडिंग डिजाइन हो जाएगी। आज एक मुश्किल और आसान 2 एग्जांपल से हम फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग को आसानी से समझ लेंगे। पहले एक आसान एग्जांपल लेते हैं। 3 स्लोट के लिए 3 फेज की 4 पोल वाइंडिंग को डिजाइन करना है। स्लोट पर पोल जो फुल पिच आई है हमारी वो 7.5 आई है और हम शॉर्ट पिचिंग के लिए 7 या 6 कॉइल पिच स्लोट्स में ले सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने एक चौडेड कॉइल ली जिसमें स्लोट स्पान शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग के लिए हमने 7 स्लोट्स ले लिया है। अगर यहाँ हम 30 स्लोट्स में 4 पोल की डिजाइन करें और 30 और 4 में जो हाईएस्ट कॉमन 2 से डिवीजन करें तो ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि 2 पोल का तीनों फेज का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 15 स्लोट में डिवाइड होगा और उसी का रिपीटिशन 30 स्लोट में 4 पोल की डिजाइन बना देगा। एसपीपी की वैल्यू 2.5 बता रही है। कुछ कॉइल ग्रुप 2 कॉइल्स के बनाए जाएंगे और कुछ कॉइल ग्रुप्स में हमारी नंबर ऑफ कॉइल्स 2 से 1 ज्यादा 3 होंगी। अब 2 तरह के कॉइल ग्रुप होंगे, उसमें से एक कॉइल ग्रुप में 3 कॉइल्स होंगी और बचा हुआ एक 2 कॉइल ग्रुप का होगा। तो जो हमारी कॉइल ग्रुप की सीक्वेंस है वो सिमेट्रिकल 3-2-3-2-3-2 हो जाएगी। एसपीपी के ये जो फ्रैक्शनल फॉर्मेट है उससे हमें पता लग गया कि हमें 2 तरह के कॉइल ग्रुप्स बनाने हैं जिसमें एक कॉइल ग्रुप में नंबर ऑफ कॉइल्स 3 होंगी और दूसरे कॉइल ग्रुप में नंबर ऑफ कॉइल्स 2 होंगी। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो 3-2-3-2 सीक्वेंस में स्लोट्स को ऑक्यूपाई करते हुए पोल फेज ग्रुप बनाएगा।
बनाएगा। अगर हम पहले आर फेज में 3 स्लॉट्स में कॉइल की ऊपर की लेयर लेते हैं, अगले 2 स्लॉट्स में अगला फेज, उससे अगले 3 स्लॉट्स में तीसरा फेज, और फिर यही सिमेट्रिकल रिपीटिशन होता है। और कॉइल पिच हमने 7 स्लॉट ली है, तो एक कॉइल बनाते हुए ऊपर के स्लॉट में 1 नंबर स्लॉट में जो कंडक्टर है उसे 8 नंबर स्लॉट में नीचे की लेयर से कनेक्ट करते हुए कॉइल बनी है। इसी तरह से ऊपर की लेयर में 2 नंबर स्लॉट, नीचे की लेयर में 9 नंबर, ऊपर की लेयर में 3 नंबर स्लॉट का कंडक्टर, नीचे की लेयर में जो 10 नंबर स्लॉट के कंडक्टर से जुड़कर ये जो 3 कॉइल बनी है, इनका इंटर ग्रुपिंग हम N2 स्टार्ट करके कर लेंगे। और इस कॉइल ग्रुप के जो आखिरी 2 कनेक्शन है 1 और 10 से आएंगे, वो आर फेज की दूसरी कॉइल ग्रुप के साथ इंटर कनेक्शंस में काम में ले लेंगे। और देखिएगा आर फेज की पहली कॉइल ग्रुप में अगर 3 कॉइल है तो दूसरी कॉइल ग्रुप में 2, फिर 3 और 2, ये रिपीटिशन है। इनफैक्ट यहाँ जो पहले 2 पोल का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पीली हाईलाइट में हमने दिखाया है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही रिपीटिशंस। ये कुल 15 स्लॉट्स में आप देखिए 2 पोल यहाँ डिवाइड हो गए हैं और 2 तरह के कॉइल ग्रुप्स, 3 कॉइल के और 2 कॉइल के सीक्वेंस में 3 2 3 2 3 2 सीक्वेंस में बन गए हैं। आसानी से ये कैलकुलेशंस नंबरिंग हम कर सकते हैं और 3 और 2 में कॉइल ग्रुप सीक्वेंस हमें बनानी है, ये इस फिगर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जैसा पहले 2 पोल का कॉन्फ़िगरेशन है वैसा का वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन आगे की पीली हाईलाइट में तीसरे और चौथे पोल के लिए हूबहू वैसा का वैसा ही रिपीटिशन हो गया है। तो कॉइल ग्रुप टेबल बनाना हमारी पूरी डेवलप्ड वाइंडिंग के इंटरकनेक्शंस को बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर देता है। कॉइल ग्रुप कनेक्शन टेबल में जैसे 3 2 3 2 कॉइल के जो कॉइल ग्रुप्स की सीक्वेंस बन रही है उसे हम डेवलप्ड डायग्राम में इन 30 स्लॉट्स के बीच में आसानी से देख सकते हैं। जैसे आर फेज की पहली कॉइल ग्रुप में ऊपर के स्लॉट 1 नंबर 2 नंबर 3 में कंडक्टर हैं और इनके कनेक्शन 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर स्लॉट में नीचे के लेयर के कंडक्टर से एक कॉइल ग्रुप में हो गए हैं। दूसरे कॉइल ग्रुप में रेड फेज में ऊपर के कंडक्टर स्लॉट 9 और 10 में हैं और नीचे की लेयर के कंडक्टर स्लॉट 16 और 17 में आ गए हैं। और इन दोनों में N2 स्टार्ट हमने इंटरकनेक्शन करके एक कॉइल ग्रुप जिसके टर्मिनल 9 और 17 में हमें बाहर प्राप्त हो गए हैं वो मिल गए हैं। इसी तरह से तीसरे कॉइल ग्रुप में सीक्वेंस में 3 कॉइल्स हैं। जो ऊपर की लेयर के कंडक्टर्स हैं वो स्लॉट 16 17 18 में हैं और नीचे की लेयर के जो कंडक्टर्स हैं वो स्लॉट 23 24 25 में है। और इन कॉइल्स के N2 स्टार्ट इंटरकनेक्शंस करके इस कॉइल ग्रुप के 2 टर्मिनल्स 16 और 25 में बाहर आ जाएंगे और अगला कॉइल ग्रुप 2 कॉइल का हमें ऊपर की लेयर में 24 और 25 और साइक्लिक ऑर्डर में 30 के बाद जो 1 नंबर और 2 नंबर स्लॉट्स आएंगे उनमें नीचे की लेयर के कंडक्टर्स प्लेस्ड हैं। और इस कॉइल ग्रुप के कनेक्शन 24 नंबर और 2 नंबर से स्टार्ट और एंड आ गए हैं। अब इंटर कॉइल ग्रुप कनेक्शंस हम एंड टू एंड और स्टार्ट टू स्टार्ट बनाकर आर फेज की पूरे चारों कॉइल ग्रुप के 2 टर्मिनल्स बाहर वाई और बी के साथ स्टार या डेल्टा कनेक्शंस के लिए प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से आर फेज की कॉइल ग्रुपिंग हुई है उसी तरह से ब्लू फेज और येलो फेज को समझा जा सकता है। येलो फेज में 6 7 8 में ऊपर की लेयर के कंडक्टर 13 14 15 नंबर स्लॉट में नीचे की लेयर के कंडक्टर से जुड़कर एक कॉइल ग्रुप बना रहे हैं। फिर ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा कॉइल ग्रुप यहां बन जाएगा। और इन कॉइल ग्रुप में भी हम आपस में इंटरकनेक्शन एक वाइंडिंग के डेवलप डायग्राम में समझ सकते हैं। एक आर्मेचर कोर कार्ड अगर हम रेक्टेंगल प्लेन में डेवलपमेंट कर लेते हैं सिलेंड्रिकल पूरी पेरिफेरी का, तो हम पाते हैं कि रेड फेज के 3 कंडक्टर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर स्लॉट में ऊपर की लेयर में और 2 कंडक्टर 1 और 2 नंबर स्लॉट में नीचे की लेयर में, कुल 5 कंडक्टर अपना मैग्नेटिक इफेक्ट बना रहे हैं। इसी तरह से 5 कंडक्टर ब्लू के, येलो के और फिर रेड ब्लू येलो सीक्वेंस से हमारे 5 कंडक्टर्स आ गए हैं। और एक सिमेट्री 3 फेज वाइंडिंग की यहाँ दिख रही है। भले ही अल्टरनेट कॉइल ग्रुप में सिमेट्री नहीं है, एक कॉइल ग्रुप 3 कॉइल की है, दूसरी 2 कॉइल की है, फिर 3 2 3 2 की सीक्वेंस हर फेज में आइडेंटिकल तरीके से हो रही है। हर कॉइल ग्रुप में इंटर कॉइल कनेक्शन N2 स्टार्ट किया जा सकता है, चाहे 2 कॉइल हो या 3 कॉइल हो। अगर 2 कॉइल है तो एक N2 स्टार्ट हमें कनेक्शन करना पड़ेगा और अगर एक कॉइल ग्रुप में 3 कॉइल्स हैं तो उन्हें 2 इंटर कॉइल कनेक्शन से हमें कनेक्शंस करने पड़ेंगे। और हर कॉइल ग्रुप के जो 2 एंड टर्मिनल्स हैं उन्हें हर फेज में इंटरकनेक्ट करते समय एंड टू एंड स्टार्ट एंड टू एंड कनेक्शन करके आर वाई और बी तीनों के बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने इंटीग्रल स्लॉट वाइंडिंग की थी उसी तरह से इंटरकनेक्शंस कर लेंगे। और ये जो कनेक्शन जब हम बाहर टर्मिनल बॉक्स पर लाएंगे तो ये जो ब्लू फेज है जो रेड के बाद 60 डिग्री पीछे की फेज में है, इसके कनेक्शन जब हम रिवर्स कर देंगे तो ये 120 डिग्री आगे की फेज पोजीशंस पर आ जाएगा। और एक टाइमिंग में ब्लू रेड येलो फेज सीक्वेंस के साथ एक 3 फेज स्पेस डिस्प्लेस्ड सिमेट्रिकल बैलेंस्ड वाइंडिंग की डिजाइन और उसके टर्मिनल बॉक्स पर इस तरह से आ जाएंगे। एकेडमिक बातों के साथ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लेते हैं और एक ऐसी फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग डिजाइन करते हैं जो 108 स्लॉट में 10 पोल के लिए डिजाइन
डिजाइन की गई है। स्लोट पर पोल अगर हम देखें तो वो 10.8 एक फ्रैक्शन आ गया है। फुल पिच कॉइल स्पान इंटीजर होगा तो इससे छोटा हम 10 या 9 चौडेड कॉइल स्पान ले सकते हैं। अगर हम स्लोट पर पोल पर फेज की कैलकुलेशन करें, स्लोट 108 है, पोल 10 है, और 10 और 108 में अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें वो सिर्फ 2 है, तो आप देख रहे हैं कि हमारे पोल बदलकर 10 की बजाय 5 हो गए हैं और ये नंबर ऑफ स्लोट 54 रह गए हैं। और ये सरलीकरण, अब इससे ज्यादा और छोटा फ्रैक्शन हम बना नहीं सकते स्लोट पर पोल का, तो ये बता रहा है कि हम 5 पोल के लिए जो 54 स्लोट में वाइंडिंग डिजाइन करेंगे वही एक बार और रिपीट होकर 10 पोल के लिए 108 स्लोट्स में डिवाइड हो जाएगी। और जब हम 5 पोल की तीनों फेज के लिए जो हम 15 कॉइल ग्रुप्स बनाएंगे प्रत्येक पोल फेज के लिए, वो 54 स्लोट्स में जब डिवाइड होंगे तो कुछ कॉइल ग्रुप्स में नंबर ऑफ कॉइल्स 3 होगी और कुछ कॉइल ग्रुप्स में नंबर ऑफ कॉइल 3 से एक ज्यादा 4 होगी। कितने कॉइल ग्रुप में नंबर ऑफ कॉइल्स 3 होगी और कितने कॉइल ग्रुप में नंबर ऑफ कॉइल्स 4 होगी, उसकी कैलकुलेशन यहां से समझी जा सकती है। अगर हम 5 कॉइल ग्रुप बनाएंगे तो 5 में से 3 कॉइल ग्रुप ऐसे होंगे जिनमें नंबर ऑफ कॉइल्स 3 से एक ज्यादा 4 संख्या में होगी, तो 3 कॉइल ग्रुप्स 4 कॉइल्स के बनेंगे और 2 कॉइल ग्रुप 3 कॉइल्स के बनेंगे। अब अगर उन्हें हम यूनिफॉर्मली सीक्वेंसिंग करना चाहें तो 3 तो 4 कॉइल के कॉइल ग्रुप हैं और 2 3 कॉइल के कॉइल ग्रुप हैं, उन्हें हम इस तरह की सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। एक बार 2 4 के बाद 3 आ रहा है और फिर एक बार 1 4 के बाद 3 आ रहा है, तो हमारी ये जो 5 कॉइल ग्रुप्स हैं उसमें से 3 कॉइल ग्रुप तो 4 कॉइल्स के बन गए हैं और बचे हुए 2 3 कॉइल्स के बन गए हैं। और ये एक सीक्वेंसिंग के साथ हम एक कॉइल ग्रुप टेबल डेवलप कर सकते हैं और कॉइल ग्रुप टेबल से वाइंडिंग डेवलप कर सकते हैं। कॉइल ग्रुप कनेक्शन टेबल बनाने के लिए हमने 4 4 3 4 3 कॉइल की जो सीक्वेंसिंग में कॉइल ग्रुप्स बनाने हैं उसमें पहले फेज का पहला पोल 4 कॉइल की ग्रुप्स का बना लिया है। अगला फेज का जो पोल है वो भी 4 कॉइल के कॉइल ग्रुप से बना है और उसके बाद सीक्वेंस में 3 4 3 ये एक सीक्वेंस पूरी हो गई। फिर इसका ही रिपीटिशन 4 4 3 4 3 हमने कर लिया, फिर एक रिपीटिशन कर लिया है। तो हम देख रहे हैं कि आर फेज के जो 5 पोल बन रहे हैं उसमें पहले पोल में 4 कॉइल, दूसरे में 4 कॉइल, तीसरे में 4 कॉइल और चौथे और पांचवे में 3 कॉइल्स आ रही हैं। अगर ये पूरे 5 पोल की अगर हम कॉम्बिनेशंस को देखें तो जैसी आर फेज की 18 स्लॉट्स में 5 पोल की कॉइल्स आई हैं, बिल्कुल उतने ही स्लॉट्स में वाई और बी फेज भी आप देखिए सिमेट्रिकल प्लेस्ड हो गए हैं। अगर हम एक डेवलप डायग्राम में इस पिक्चर को देखें तो ये जो सिमेट्री है वो ज्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टूड हो सकती है। जो मैजेंटा हाईलाइट में रेड फेज के 5 पोल की अलग अलग कॉइल ग्रुप्स हैं, उन्हें एक डेवलप डायग्राम में हमने उनकी स्लॉट पोजीशंस, पहले पोल में ऊपर के लेयर के कंडक्टर 1 2 3 4 स्लॉट्स में है और नीचे लेयर के कंडक्टर्स 11 12 13 14 नंबर स्लॉट्स में है। इसी तरह से दूसरे पोल की कॉइल ग्रुप के ऊपर की लेयर के कंडक्टर्स 12 13 14 15 नंबर स्लॉट में है और नीचे की लेयर के कंडक्टर्स हैं वो 22 23 24 25 नंबर जो स्लॉट्स हैं उनमें ऑक्यूपाई कर रहे हैं अपनी कॉइल्स को। इसी तरह से तीसरे पोल में भी 4 कॉइल का कॉइल ग्रुप है, चौथे पोल में 3 कॉइल का कॉइल ग्रुप है और 5वें पोल की कॉइल्स में 3 कॉइल का कॉइल ग्रुप है जो आगे 55 56 57 नंबर सीक्वेंस में जो कंडक्टर चल रहे हैं उनसे कनेक्ट हो जाएंगे। कुल 108 स्लॉट हैं और 54 स्लॉट्स की सिमेट्री बाद में रिपीट होगी। इसी तरह से आप वाई फेज में पहले कॉइल ग्रुप में 4, दूसरे कॉइल ग्रुप में 3, तीसरे कॉइल ग्रुप में भी 3, फिर 4 और 3 एक सिमेट्री देख सकते हैं जैसा यहाँ इस डेवलप डायग्राम में दिख रहा है। और जब हम इन कॉइल ग्रुप्स के कनेक्शंस करेंगे तो 15 को 6 से, 16 को 7 से, 17 को 8 से जोड़कर जो 5 और 18 से आखिरी कनेक्शंस आएंगे वो 18 से 28 और फिर 16 से 27 फिर 39 से 50 स्टार्ट से स्टार्ट और एंड से एंड कनेक्ट करके इंटर कॉइल ग्रुप कनेक्शंस करके वाइंडिंग के एंड कनेक्शंस को हम टर्मिनल बॉक्स पे स्टार या डेल्टा कनेक्शंस के लिए ले सकते हैं। यहाँ क्योंकि सिमेट्री 5 पोल पे बनी है इसलिए हमें एक बड़ा कॉइल ग्रुप कॉम्बिनेशन बनाने के बाद ही सिमेट्री नजर आती है, जबकि पुराने जो एग्जांपल्स हमने लिए थे उसमें 2 ही पोल की जो कॉम्बिनेशंस बना था वो ही बाद में रिपीट हो रहा था। लेकिन एक चीज तय है, फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग दिखने में थोड़ी डिफिकल्ट दिखती है, लेकिन अगर एक बार आप कॉइल ग्रुप कनेक्शन टेबल ड्रॉ कर लेते हैं तो इसे और इंटीजर स्लॉट वाइंडिंग को डिजाइन करना वो बहु एक जैसा है। कुल 10 पोल की
फ्रैक्शनल स्लोट डिस्ट्रीब्यूटेड डबल लेयर लेप वाइंडिंग में शुरू के जो 5 पोल में अलग अलग फेजेस के कॉइल ग्रुप्स हैं उन्हें इंटर कॉइल ग्रुप कनेक्शंस के साथ दिखाया हुआ है। रेड फेज में पहले पोल का जो कॉइल ग्रुप है वो 4 कॉइल का है, दूसरा भी 4 कॉइल का है, तीसरे में भी 4 कॉइल का ग्रुप है और आगे फिर 3 कॉइल के 2 ग्रुप्स एक सिमेट्रिकल 5 पोल की स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो बाद में 10 पोल के लिए हुबहू इसी तरह से रिपीट हो जाती है। येलो फेज में पहला कॉइल ग्रुप 4 कॉइल का, फिर अगले 2 कॉइल ग्रुप 3 कॉइल के और फिर 2 कॉइल ग्रुप 4 कॉइल्स के। यहां हमने इंटर कॉइल ग्रुप कनेक्शन करते समय एंड टू एंड, स्टार्ट टू स्टार्ट, एंड टू एंड, स्टार्ट टू स्टार्ट और अब ये एंड अगले छठे पोल के एंड से होता हुआ 10 पोल की अपनी वाइंडिंग बनाएगा। इसी तरह से ब्लू फेज में भी आप देखें पहले पोल का जो कॉइल ग्रुप है वो 3 कॉइल का है, दूसरे का 4 कॉइल का है, चौथे का 4 का है, पांचवें का भी 4 का है, फिर 3 कॉइल का एक ग्रुप है और वो आगे जैसे ये 5 कॉइल ग्रुप आए हैं अगले पोल्स के लिए इसी का दोहरान हो जाएगा और इनके भी कनेक्शन हमने एंड टू एंड, स्टार्ट टू स्टार्ट, एंड टू एंड कर दिया है। जो दूसरा हमारा येलो फेज है इसके कनेक्शन टर्मिनल बॉक्स में हम उल्टे कर देंगे ताकि ये 60 डिग्री पीछे न रह के 120 डिग्री आगे हो जाए और ये येलो रेड ब्लू फेज की एक 3 फेज फ्रैक्शनल स्लोट्स होने के बावजूद भी एक बैलेंस्ड 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग बन जाएगी। एक फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग में स्लोट पर पोल फ्रैक्शन होने के कारण सारे पोल्स में नंबर ऑफ स्लोट्स एक जैसे नहीं होते। कुछ पोल में नंबर ऑफ स्लोट्स कम होते हैं और कुछ में उनसे एक ज्यादा स्लोट्स के साथ पोल कॉन्फ़िगर होता है। इसी तरह से स्लोट पर पोल पर फेज भी फ्रैक्शन होने के कारण जो पोल फेज के लिए हम कॉइल ग्रुप्स बनाते हैं उन कॉइल ग्रुप्स में नंबर ऑफ कॉइल्स के भी 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। कुछ कॉइल ग्रुप्स में नंबर ऑफ कॉइल्स कम होती हैं, वहीं दूसरे कॉइल ग्रुप में उनसे एक ज्यादा कॉइल के साथ कॉइल ग्रुप्स बनाने होते हैं। तो ये ऐसा दिखता है कि एक फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग डिजाइन और फैब्रिकेशन में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन अगर एक बार कॉइल ग्रुप कनेक्शन टेबल हम डिजाइन कर लेते हैं तो एक फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग को मैन्युफैक्चर करना, फैब्रिकेट करना उतना ही आसान है जितना कि इंटीग्रल स्लोट वाइंडिंग को फैब्रिकेट करना है। एक फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग इनहेरेंटली डबल लेयर होती है तो इसमें डबल लेयर वाइंडिंग के सारे एडवांटेज हैं। ओवरहैंग की क्रॉसिंग स्मूथ हो जाती है, लीकेज रिएक्टेंस कम होता है तो टॉर्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है, वाइंडिंग की फैब्रिकेशन में लेबर कॉस्ट और टाइम इन्वॉल्वमेंट कम रहता है। सारी फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग शॉर्ट पिच्ड होती हैं तो शॉर्ट पिचिंग के जो इनहेरेंट एडवांटेज हैं, ओवरहैंग में कॉपर की कॉस्ट की सेविंग 10 से 15% हमारे कॉपर लॉस वाइंडिंग में ऑपरेशंस के दौरान कम हो जाते हैं और साथ ही एयर गैप में जो स्पेस में एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो टाइम हार्मोनिक्स हैं वो कम हो जाते हैं और कुछ तो किसी खास चोर्डिंग एंगल के साथ पूरी तरह से एलिमिनेट भी हो सकते हैं। पर इसके अलावा कुछ और टेक्निकल एडवांटेज हैं। एक फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग बनाते समय हमारी आर्मेचर कोर में नंबर ऑफ स्लोट्स या नंबर ऑफ पोल्स के बारे में हमें फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, इसलिए हम कोर में स्लोट काटने के जो टूल्स होते हैं, नोचिंग गियर्स होते हैं या जो हमारी दूसरी मशीन टूल्स की रिक्वायरमेंट्स है वो आइडेंटिकल होकर एक जैसे आइडेंटिकल नंबर ऑफ स्लोट्स के लिए कोर बनाकर अलग अलग पोल के लिए वाइंडिंग की डिजाइंस कर सकते हैं। जो फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज है वो एयर गैप एमएमएफ में जो हाई फ्रीक्वेंसी के स्पेस हार्मोनिक्स आते हैं जो स्लोटिंग के कारण पैदा होते हैं वो कंसिडरेबल अमाउंट में कम हो जाते हैं। जब स्लोट पर पोल इंटीजर होता है तो हर पोल में आइडेंटिकल नंबर ऑफ स्लोट्स आते हैं तो स्लोट में जब स्लोट और टीथ के पैटर्न आइडेंटिकल तरीके से रिपीट होते हैं तो जो फ्लक्स में टीथ पोर्शन आने पे जो इंक्रीमेंट होता है, स्लोट आने पे जो डिक्रीमेंट आता है, फ्लक्स में उतार चढ़ाव का जो पैटर्न है वो पूरी आर्मेचर कोर पेरिफेरी में इंटीजर स्लोट वाइंडिंग में आइडेंटिकल तरीके से रिपीट होकर एक के साथ दूसरे पोल का वेरिएशन इफेक्ट सेम टाइम फेज में आने के बाद एडिटिव हो जाता है। वहीं अगर ये फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग होगी तो स्लोट पर पोल आइडेंटिकल नहीं होने से एक पोल में जो स्लोट और टीथ के पैटर्न ने फ्लक्स में जो पल्सेशंस बनाए थे वो दूसरे पोल के साथ मैच नहीं करेंगे, उनमें आपस में टाइम फेजिंग नहीं होगी, वो एक दूसरे को नलीफाई करेंगे और ऐसी कंडीशंस में हमारे स्पेस हार्मोनिक्स के जब मैग्नीट्यूड्स कम हो जाएंगे तो मोटर के टॉर्क प्रोडक्शन में नॉइज और वाइब्रेशंस के लेवल कम हो जाएंगे, हार्मोनिक लॉसेस कम हो जाएंगे और जो 5th और 7th हार्मोनिक्स से मोटर का नॉर्मल सिंक्रोनस स्पीड की बजाय स्टार्ट के समय कम स्पीड पे लड़खड़ाते हुए चलना, क्रावलिंग जैसी समस्याएं हैं वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। आशा है इस लर्निंग वीडियो से डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड लेप फ्रैक्शनल स्लोट आर्मेचर वाइंडिंग्स में जो 2 एग्जांपल हमने लिए हैं 30 स्लोट्स में 4 पोल और 108 स्लोट्स में 10 पोल की वाइंडिंग वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। हमारी दूसरी लर्निंग वीडियो की मदद से आपकी विषय समझ और सुधर सके
सकती है। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। फिर मिलते हैं एक नए लर्निंग वीडियो के साथ।